लेकिन जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि जीएसटी स्लैब में बदलाव होने वाला है, इसमें कटौती होगी। एक तरफ ये टैरिफ वॉर 50% टैरिफ, दूसरी तरफ स्लैब में कटौती जीएसटी की, तो इन सारी चीज़ों की भरपाई कैसे होगी? ये दरअसल कंज्यूमर को जो जो भी भारत के जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर हैं उनको राहत दी जा रही है कई तरीके से, जिससे कि वो ज़्यादा खपत, उसका असर भारत पर बहुत कम पड़ने वाला है। जो देश हैं ग्लोबल साउथ के और यूरोप के बहुत सारे देश, वो इंटरेस्टेड हैं कि उनके साथ व्यापार बढ़ाया जाए। उसके साथ ही रूस और चीन ने भी कहा है कि इसको कम करने के लिए आप हमारे यहाँ अपने एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। देखिए, भारत और अमेरिका के रिश्तों पर एक बड़ा झटका पड़ा है। जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया गया है, वो आज से लागू हो गया है, उसकी शुरुआत हो गई है। अब इसका कितना असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, यही आज जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं और हमारे साथ प्रोफेसर आईडी सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि बरकतुल्लाह में प्रोफेसर रहे हैं, अर्थशास्त्री रहे हैं, और उन्हीं से समझेंगे कि आखिर इसका कितना असर अब देश पर पड़ने वाला है। सर, आपका स्वागत है सलिल संदेश में। और पहले मैं आपसे यही समझना चाहूँगा कि ये जिस तरह से अमेरिका की तरफ से भारत पर 50% का टैरिफ लगाया गया है, ये आज से लागू हुआ है, इसका कितना असर भारत पर पड़ने वाला है? दरअसल ये जो अमेरिका ने जो पॉलिसी टैरिफ का लगाया है, वो ये अमेरिका के ही विरुद्ध में जाएगा। भारत पर इसका बहुत कम असर पड़ेगा। इसका कारण है कि वो इंपोर्ट को रोकना चाहते हैं अपने देश में। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी अपना रहे हैं। उसका असर भारत पर बहुत कम पड़ने वाला है, क्योंकि भारत के बहुत सारे संबंध जो व्यापारिक संबंध हैं, जो देश हैं ग्लोबल साउथ के और यूरोप के बहुत सारे देश, वो इंटरेस्टेड हैं कि उनके साथ व्यापार बढ़ाया जाए, बढ़े। उसके साथ ही रूस और चीन ने भी कहा है कि इसको कम करने के लिए आप हमारे यहाँ अपने एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। ऐसे भी चाइना के साथ बहुत बड़ा गैप है ट्रेड में। चाइना ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है इंडिया को और भारत कम एक्सपोर्ट करता है चाइना को। ट्रेड गैप है। तो शॉर्ट रन में जो बहुत सारे इसके डाइवर्सिफिकेशन जो हैं उसमें संभव है। जो जो उन्होंने जेम्स एंड ज्वेलरी और बहुत सारे प्रोडक्ट पर उन्होंने टैरिफ लगाया है। विशेषकर ऑयल जो है, जो रशिया से भारत खरीद रहा है, उसमें भी टैरिफ लगाया है। और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं भारत के जो अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे आपके फार्मास्यूटिकल, उस पर टैरिफ नहीं लगा रहा है, उसमें ज़ीरो टैरिफ है। उसी तरह से और भी बहुत सारे उनके भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर भी टैरिफ नहीं लगाया है। इसका मतलब है कि वो सेलेक्टिव टैरिफ लगा रहे हैं, सेलेक्टिव प्रोडक्ट पर। आप ये कह रहे हैं कि देखिए, रूस से जिस तरह से भारत तेल खरीद रहा है, तो अगर ये रूस से तेल खरीदना, ये कहीं ना कहीं भारत के लिए बचत हो रही है, और इस बचत से क्या इस 50% टैरिफ की भरपाई हो सकती है? सस्ता तेल लेने से ही क्या हम इस नुकसान से बच सकते हैं? दरअसल ये जो ट्रेड वार है पूरी दुनिया में, ट्रंप ने कई देशों के साथ इस तरह के टैरिफ लगाए हैं
इंडिया के साथ टैरिफ ज़्यादा है और उसका वो बहाना कर रहे हैं कि आप तेल खरीद रहे हैं और यूक्रेन वार को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि मुझे नहीं लगता कि उससे यूक्रेन का जो वार है उसमें बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट मिलता है। वैसे अमेरिका और यूरोप दोनों उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। चाइना ले रहा है ऑयल, यूरोप ले रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये एक बुलिंग टाइप का है कि वो अगर हम ये देखते हैं कि देखिए बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो कि निर्यातक के रूप में काम करते हैं, यहाँ से निर्यात होता है, फिर चाहे कृषि हो, लघु उद्योग हो, और ये सारे कितने प्रभावित हो सकते हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि इससे रोजगार का संकट पैदा हो सकता है। दरअसल भारत सरकार ने उसकी व्यवस्था कर ली है। जो प्रोग्राम आप बता रहे थे कि जीएसटी जो रेट है कम किए जा रहे हैं, इसका असर होगा कि लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और बचत बढ़ेगी। जो स्मॉल इंटरप्राइजेस है, बहुत सारे जो एमएसएमई हैं, उनको बहुत फ़ायदा होगा उस जीएसटी कम होने से, और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। तो दरअसल एक बड़ा इकोनॉमिक इशू है कि जब भारत इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करता था, मतलब इंपोर्ट को नहीं आने देता था, तो उस समय भारत की अर्थव्यवस्था सीमित हो गई, क्लोज्ड हो गई, बंद हो गई थी। भारत ने बहुत समय से, सरकार ने कई देशों से व्यापारिक संबंध बनाए हैं। वो भारत मानता है कि हम अपनी सॉवरेनिटी रखेंगे, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे दुनिया के देशों के साथ मित्रवत संबंध बनाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि जीएसटी स्लैब में बदलाव होने वाला है, इसमें कटौती होगी, एक तरफ ये टैरिफ वॉर 50% टैरिफ, दूसरी तरफ स्लैब में कटौती जीएसटी की, तो इन सारी चीज़ों की भरपाई कैसे होगी? ये दरअसल कंज्यूमर को, जो भी भारत के जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर हैं, उनको राहत दी जा रही है कई तरीके से, जिससे कि वो ज़्यादा खपत कर सके डोमेस्टिक मार्केट में। डोमेस्टिक मार्केट में खपत बढ़ेगी तो बहुत सारे जो उसके दुष्प्रभाव होंगे टैरिफ के, वो कम हो जाएंगे, क्योंकि सब में नहीं लगाया है टैरिफ, हर चीज़ में नहीं लगाया है। ये लगा रहे हैं जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी जो गुजरात और कई जगहों में बहुत सारे इसके प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, और दूसरे जगहों में राजस्थान से और कई जगहों से, तो उस पर टैरिफ लगाया है। पेट्रोल का तो बाद में लगाया, उसको बढ़ा दिया, 50% उस पर किया है। तो सीधे तौर पर यहाँ पर देखिए हमारे साथ आर.डी. सिंह जी हैं, अर्थशास्त्री हैं, एक लंबा अनुभव है, और उनका यही कहना है कि इसकी भरपाई के लिए भारत ने विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं। भले ही 50% टैरिफ ट्रंप की तरफ से लगाया जा रहा हो, अमेरिका की तरफ से लगाया जा रहा है, लेकिन इससे भारत को कहीं कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जीडीपी ग्रोथ अच्छी है, और लोगों को राहत देने के लिए जिस तरह से भारत सरकार ने फैसला लिया है कि जीडीपी स्लैब में भी कई तरह के बदलाव होंगे, उससे भी कई फ़ायदा होगा। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सेक्टर्स में ये टैरिफ लगाया जा रहा हो, सिर्फ कुछ ही सेक्टर्स हैं जहां ये टैरिफ लगाया जा रहा है। तो कुल जमा देखा जाए तो अभी ऐसा कोई नुकसान इस टैरिफ से भारत को होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ मैं राजेश सोनी, सलील संदेश।